तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु भगेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम 9 हम शुरू करेंगे। 8वीं और 9वीं अध्याय में क्या कनेक्शन क्या है। 8वीं अध्याय में भगवान कृष्ण ने यह कहा कि एक शुद्ध भक्त शरीर त्याग के 2 मार्ग को जानकर भ्रमित नहीं होते। एक शुद्ध भक्त शरीर त्यागने के 2 मार्ग को जानकर ये भ्रमित नहीं होते हैं। वे अपने भक्ति कार्यों में स्थिर रहता है। यह भगवान ने 8वीं अध्याय में बताया और कहा कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम योग पद्धति है। यह बताया 8वें अध्याय के एंड में। भक्ति योग के द्वारा सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता है। अब 9वें अध्याय में उसी भक्ति योग की विषय में बताएंगे कि उस वही भक्ति योग अनुशीलन करने के लिए भक्ति योग के जो क्या बोलते हैं गुह्य ज्ञान, भक्ति योग संबंधी गुह्य ज्ञान के विषय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो 8वें अध्याय में भगवान ने जिस भक्ति योग के महिमा वर्णन किया कि भक्ति योग के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, वेद पाठ योग अनुष्ठान दान कर्म आदि सब कुछ का फल भक्ति योग द्वारा स्वतः ही प्राप्त होता है। अब ये 9वें अध्याय में उसी भक्ति योग अनुशीलन करने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, जब कोई भक्त भक्ति योग की इस गुह्य ज्ञान को जानता है समझता है, वही भक्ति योग में स्थिर हो पाता है, दृढ़ हो पाते हैं। वो डिटर्मिनेशन के साथ, हाँ, वो डिटरमाइंड हो पाते हैं और भक्ति योग में नियोजित रहता है। वही गुह्य ज्ञान, जिस गुह्य ज्ञान को जानने से जान प्राप्त करने से एक भक्त भक्ति योग में स्थिर हो पाता है, दृढ़ हो पाता है। वही गुह्य ज्ञान भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस अध्याय में। तो कनेक्शन यही है। 8वीं अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति योग की
महिमा को वर्णन किया, श्रेष्ठ योग पद्धति, और इस भक्ति योग के द्वारा अन्य समस्त योग अनुशीलन, दान कर्म आदि का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। उसी भक्ति योग के गुह्य ज्ञान, जो ज्ञान जानने से एक भक्त भक्ति योग में स्थिर होता है, दृढ़ होता है, उस ज्ञान का वर्णन करें। ठीक है। अब नवोअध्याय जो है परम गुह्य ज्ञान, तो ये परम गुह्य ज्ञान इस अध्याय में भगवान पहले यही बताएंगे। श्रवण, ये गुह्य ज्ञान जो बताने जा रहे हैं भगवान, इस ज्ञान की बात, इस ज्ञान के विषय में श्रवण कितना महत्वपूर्ण, सुनना कितना इम्पोर्टेंस है, इस यह ज्ञान के विषय श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है, और श्रवण की योग्यता क्या है, और क्या किस प्रकार से श्रवण करने से यह गुह्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उपलब्धि किया जाता है, समझा जाता है, यह बताते हैं भगवान अध्याय के प्रारंभ में। जब कोई प्रॉपरली सही तरीके से श्रवण करता है तो परम ब्रह्म संबंधित सबसे, हाँ, ब्रह्म संबंधित सबसे गुह्य ज्ञान, सबसे अंतरंग गुह्य ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यह भगवान बता रहे हैं। जब कोई एप्रोप्रिएटली सही तरीके से श्रवण करेगा, एप्रोप्रिएटली श्रवण के द्वारा, सही तरीके से श्रवण के द्वारा एक व्यक्ति परम ब्रह्म संबंधित, भगवत संबंधित, परम ब्रह्म संबंधित गुह्य ज्ञान को उपलब्धि कर सकता है। तो यह गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने की दो योग्यताएं भगवान बता रहे हैं अध्याय के प्रारंभ में। जब कोई व्यक्ति ये दो योग्यताओं के अधिकारी होते हैं, ये दो योग्यताओं को प्राप्त करते हैं, वही एप्रोप्रिएटली श्रवण कर सकता है, और वही व्यक्ति यह गुह्य ज्ञान को उपलब्धि कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहम् अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्गत्वा मोक्षसे अशुभात्। अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मशास्त्र परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार बह्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ये जो 1 से 3 श्लोक, जिसमें भगवान, मैंने अभी बताया
इसमें भगवान ये दो विषय को समझा रहे हैं। एक, जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त एप्रोप्रिएटली श्रवण करेगी तो वह भगवत संबंधी ज्ञान, परम ब्रह्म संबंधित, भगवत संबंधित ज्ञान को उपलब्धि कर पाएगा, यह समझा रहे हैं। दूसरा, यह गुह्यतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो योग्यताओं की आवश्यक है। जब व्यक्ति ये दो योग्यताओं के अधिकारी होते हैं तभी वो अप्रोप्रिएटली श्रवण कर पाएगा, सही तरीके से श्रवण कर सकता है। तो ये गुह्यतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान, 1 से 3 श्लोक तक इसमें भगवान ये दोनों विषय समझाया। दो मुख्य पॉइंट, एक है यथारूप श्रवण, एप्रोप्रिएटली श्रवण करना, यथारूप श्रवण करना, और यथारूप श्रवण करने के लिए दो योग्यताओं के अधिकारी होना होगा, दो योग्यताओं को प्राप्त करना है। वो दो योग्यता है निर्मत्सर होना और श्रद्धालु होना, मात्सर्य रहित, ईर्षा रहित और श्रद्धावान, श्रद्धालु। तो जो व्यक्ति ये दो गुणों के अधिकारी, वही यथारूप श्रवण कर सकता है। यदि भक्त में ईर्षा भाव हो और श्रद्धा रहित हो तो वो यथारूप श्रवण नहीं कर सकता और न ही इस ज्ञान को उपलब्धि कर सकता है। तो 1 से 3 श्लोक जो है, तो यहाँ पर यह भगवत संबंधी, परम ब्रह्म संबंधित ज्ञान प्राप्ति का उपाय, योग्यता और परिणाम, लाभ, इसका उपकार, इसका लाभ, इसका परिणाम बताते हैं। ये 3 चीज एक बताया गया, ये 3 श्लोक में 1 से 3 तक। उपाय बताया गया, यह गुह्यतम ज्ञान प्राप्ति का उपाय, योग्यता और ज्ञान प्राप्ति का परिणाम, ये 3 बात बताते हैं। उपाय के संबंध में यह कहा कि यथारूप श्रवण करना है। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब बताओ, इस श्लोक में भगवान, मैंने जो 3 विषय बताया, इनमें से इन तीनों में से किन किन विषय है? या तीनों ही है, या एक है, या दो है, या तीनों ही है? 3 विषय, ज्ञान प्राप्ति का उपाय, योग्यता और उपकारिता, मतलब परिणाम। बताइए इस श्लोक में इन तीनों में से क्या क्या है? बताओ। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। इसमें योग्यता बताई है, ईर्ष्या रहित, और परिणाम बताया है कि हम्म परिणाम क्या होगा, सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हम्म तो योग्यता बताया गया ईर्षा रहित, और परिणाम बताया कि समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाएगी। दूसरा श्लोक, जिसमें भगवान क्या बताते हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसमें क्या बताया भगवान? उस दिव्य ज्ञान की विशेषताओं का वर्णन किया। दूसरे श्लोक में भगवान उस दिव्य ज्ञान की विशेषताओं को वर्णन करते हैं। पहला श्लोक जो है, योग्यता और
उपकारिता या लाभ, परिणाम, योग्यता और परिणाम बताया। दूसरा श्लोक जो है ये उस गुह्यतम ज्ञान की विशेषताओं का वर्णन हुआ। तो तीसरा श्लोक जो है वहाँ क्या बताया गया? तीसरे श्लोक में योग्यताओं को वर्णन किया गया। तीसरा श्लोक योग्यता और अयोग्यता का वर्णन हुआ। तीसरी श्लोक जो है योग्यता और अयोग्यताओं की वर्णन। अश्रद्धाना पुरुष, हे परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अयोग्यता का वर्णन और परिणाम। एक ज्ञान प्राप्त करने में अयोग्य कौन है और ऐसे अयोग्य व्यक्ति का परिणाम क्या होता है? योग्यता क्या है उसका परिणाम पहला श्लोक। तीसरा श्लोक है अयोग्यता क्या है और उसका परिणाम क्या है। और दूसरा श्लोक है इस गुह्यतम ज्ञान का विशेष होता है। तो तीन श्लोक में तीन मुख्य इन विषयों का वर्णन हुआ है। अयोग्यता के बारे में बताया भगवान, श्रद्धाहीनता, श्रद्धा रहित और ईर्षापरायण, ये दो अयोग्यता बता रहे हैं। ईर्षापरायण और श्रद्धा रहित। तो जो व्यक्ति ईर्षालु और श्रद्धा रहित है वो यज्ञ प्राप्त नहीं कर सकता और उसका परिणाम जन्म मृत्यु के मार्ग में आबद्ध होकर बंद कर इस मार्ग में वो घूमता रहता है। बार बार जन्म मृत्यु के मार्ग में वो आता रहता है। अब प्रश्न यह है श्रील प्रभुपाद इन श्लोकों के तात्पर्य में जो समझा रहे हैं, क्या श्रद्धा कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का योग्यता श्रद्धालु होना और निर्मत्सर होना। कैसे निर्मत्सर हुआ जाएगा, कैसे श्रद्धालु हुआ जाएगा, एक भक्त कैसे श्रद्धालु बन सकते हैं और कैसे वो ईर्षा रहित हो सकते हैं, इस संबंध में प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या किए हैं। भक्त संग, साधु संग के द्वारा, भक्ति योग के विधियों के अनुशीलन के द्वारा जो प्रभुपाद ने जो समझाया कैसे श्रद्धा प्राप्त किया जाएगा, ये दो विषयों पर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, दो पॉइंट पर। एक है भक्ति योग के विधियों का अनुशीलन और दूसरा है कि भक्त संग, साधु संग। और प्रभुपाद ने श्रवण की योग्यता और उपकारिता, इसका लाभ के परिणाम के संबंध में प्रभुपाद यह बताते हैं कि एक ईर्षारोहित व्यक्ति भगवत कथा श्रवण करने की योग्य होते हैं। जब व्यक्ति ईर्षालु होते हैं तभी व्यक्ति हाँ, जितने प्रकार के क्या बोलते हैं अपव्याख्या, अपव्याख्या मीन्स गलत एक्सप्लेनेशन, जितने प्रकार के शास्त्र के सिद्धांतों का जितना गलत इन व्याख्या है, इसका कारण, इसके पीछे कारण है व्याख्याकारी व्यक्ति की ईर्षा। व्याख्याकारी व्यक्ति, व्याख्या करने वाला व्यक्ति के हृदय चित्त में ईर्षा होने के कारण यह गलत व्याख्या करते हैं।
और ईर्षा कहाँ से आता है? अभिमान से। अभिमान के कारण व्यक्ति के चित्त में ईर्षा उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति के चित्त या हृदय में अभिमान हो, गर्व हो, यह गर्व अभिमान किसी भी विषयों को लेकर हो सकता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, विद्या, श्री, सुंदरता, हाँ, ऐसे किसी भी जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी जो मानव मुद जो प्रमाण मनुष्य में ये जन्म, ऐश्वर्य, सुंदरता, इन सब का जो गर्व होता है, अहंकार होता है, अभिमान होता है, इस अभिमान के कारण चित्त में ईर्षा उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा यह है। क्या शिक्षा है? अमानी न मानोगे, अमानी बनना, अभिमान शून्य होना है। किसी प्रकार का अगर थोड़ा सा भी अभिमान हो तो ईर्षा आएगी। और यह ईर्षा इतना सूक्ष्म विषय है जो व्यक्ति इस अभिमान के कारण उसको दिखाई नहीं देता। ये अवगुण व्यक्ति को अपने आप में दिखता नहीं। ये अवगुण अभिमान के कारण। अब जो व्यक्ति जितने मात्रा में अभिमानी होते हैं, संसार में स्वाभिमानी का बहुत प्रशंसा किया जाता है ना? संसार के लोग स्वाभिमानी व्यक्ति को बहुत कदर करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि वैदिक शास्त्र अभिमानी को निंदा करते हैं। एक्चुअली अगर सैद्धांतिक रूप से अगर हम विचार करें तो स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है? स्वाभिमान वास्तव में प्रशंसनीय। संसार में, भौतिक संसार में स्वाभिमानी व्यक्ति का प्रशंसा होता है, हाँ या ना? लोग गुणगान करते हैं स्वाभिमानी व्यक्ति का। परंतु जबकि शास्त्र अभिमान को निंदा कर रहे हैं और अभिमान के कारण ही ईर्षा आता है। तो बात यह है, जो स्वाभिमान शब्द को भौतिक संसार में लोग सिद्धांत एक्चुअली इसको समझते नहीं। स्वाभिमान, स्व मतलब अपना स्वरूप। अब बताओ हमारा स्वरूप है क्या? हम भगवान के दास है, सेवक है। ऐसा अभिमान होना तो बहुत प्रशंसनीय बात है। पर संसार में जिसको स्वाभिमान कहा जाता है वो ये स्वाभिमान तो है ही नहीं। रियलिटी में स्वाभिमान प्रशंसनीय है, पर स्वाभिमान होता क्या है, इसी में तो गलतफहमी है पूरे संसार में। मेन प्रॉब्लम तो यह है। स्वाभिमान होना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा है, पर स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? स्व अभिमान, स्व मतलब अपना स्वरूप। अपना स्वरूप में अभिमानी रहना अच्छी बात है, बुरी बात है? अब भौतिक संसार में अपना स्वरूप क्या समझता है, उसमें अभिमान, वो तो गलत हो गया ना। हमारा स्वरूप तो वो है ही नहीं। हमारा स्वरूप जो हम आत्मा है, भगवान के अंश है, सेवक है, और इसमें अभिमानी रहना कि मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं, तो ये तो प्रशंसनीय बात है। पर भौतिक संसार में इस स्वाभिमान का कोई जानकारी नहीं।
जिस स्वाभिमान को सुराहना करते हैं संसार में, प्रशंसा किया जाता है, वो तो स्वाभिमान है ही नहीं। वो स्वाभिमान जो प्रशंसनीय है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जिस अभिमान की बात बताया जा रहा है, प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। तो व्यक्ति भ्रमित होता है या शास्त्र सिद्धांतों को मनगढ़ंत काल्पनिक व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। इसके पीछे कारण यही है, ईर्षा। और ईर्षा के पीछे कारण होता है अभिमान, देह अभिमान, शरीर में अभिमान, गर्व। जिस शरीर में जन्म लिया उस शरीर को लेकर अभिमान। कैसा अभिमान? अच्छा कुल में जन्म हुआ, शरीर को लेकर क्या क्या अभिमान रहता है हमारा। एक्चुअली संसार में सारे अभिमान शरीर को लेकर, इस शरीर से संबंधित, और इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझना, और शरीर संबंधित सारे अभिमान है। जन्म ये भी शरीर संबंधित है, सुंदरता ये भी शरीर संबंधित है, धन ऐश्वर्य ये भी शरीर संबंधित है, तथाकथित विद्या ये भी शरीर संबंधित। तो सब कुछ, इस शरीर को स्वरूप समझना और शरीर से संबंधित विषयों को लेकर अभिमानी होना। और ऐसे अभिमान के कारण हमारे चित्त में ईर्षा आता है। और ईर्षालु व्यक्ति कभी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता है, उपलब्धि नहीं कर सकता है। परंतु शुद्ध भक्त देह अभिमान से मुक्त रहते हैं। शरीर अभिमान से मुक्त है, पर वो स्वाभिमानी होते हैं। एक्चुअली तो स्वाभिमानी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। बाकी सब स्वाभिमानी नहीं है, ये पराभिमानी है। दूसरों के चीजों को लेकर अभिमान करता है, गर्वित रहता है। ये शरीर हमारा है, बताओ। पर शरीर को लेकर हमारी गर्व है, अभिमान है। हमारा ये शरीर तो प्रकृति का देन है, तो किसी और के चीजों को लेकर हम अभिमान कर रहे हैं, तो इसको स्वाभिमान थोड़ी कहते हैं। स्वाभिमान तो हमारा स्वरूप, जो हम भगवान के अंश है। और एक्चुअली स्वाभिमानी होते हैं भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त। पहला श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि कृष्ण कथा श्रवण का लाभ, जितने ही कृष्ण कथा श्रवण किया जाता है, हमारे चित्त अंतर उतना दिव्य ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशमान होता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में नियोजित है और भक्त के संग में कृष्ण कथा श्रवण करता है, वही कृष्ण तत्व को उपलब्धि कर सकता है। और जब कृष्ण तत्व को उपलब्धि करता है, तब ये जड़ जागतिक सांसारिक दुख क्लेश से वो प्रभावित नहीं होता। जब तक कृष्ण तत्व को वो उपलब्धि नहीं करेंगे, तब तक सांसारिक दुख क्लेश द्वारा वो प्रभावित होते रहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, यह संसार, यहाँ पर हम दुख और क्लेश से को हम अवॉइड कर नहीं सकते। संसार का निर्माण इसी प्रकार से हुआ है। यह संसार में दुख और क्लेश रहेगा।
हम चाहे या ना चाहे, हमारी चाहने न चाहने से इसका कोई मतलब नहीं। हमारी न चाहते हुए भी हमारे सामने आएंगे दुख क्लेश, सुख दुख क्लेश, हम चाहे या ना चाहे इससे कोई मतलब नहीं। इस संसार के नियम के अनुसार सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख भी आएगा चला जाएगा। इस नियम को हम बदल नहीं सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति तथा भगवान यही उपदेश दिया है, इसको सहन करना होगा। और इसको सहन करने के लिए व्यक्ति को इस कृष्ण भावनामृत ज्ञान द्वारा उनको इस ज्ञान की प्रकाश उनके हृदय में होना चाहिए, कृष्ण तत्व का उपलब्धि होना चाहिए, तभी वो सहन करने में सक्षम होंगे। अन्यथा सहन करने का मतलब होता है रेस्पॉन्स ना देना, रिएक्ट ना करना। कौन कितना सहनशील कैसे पता चलता है बताओ? हमारी सहनशीलता कितना है हमारे अंदर कैसे पता चलता है? हरे कृष्ण महाराज जी, हम किसी के भी कहने पर उत्तेजित ना हो, रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड ना करे। हाँ, भौतिक प्रकृति के गुण के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं। पर जब कोई व्यक्ति ऐसे चीजों में, वो सुख में भी दुख में भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो मतलब वो सहन कर रहा है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादोपि सुनिचेन, ये सहनशीलता। पर हम रिएक्ट किए बिना रह नहीं सकते। बिना रिएक्शन के रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। प्रहलाद महाराज का कोई रिएक्शन नहीं होता, कितना ही दुख आया। सामान्य व्यक्ति दो प्रकार से रिएक्ट करता है, सुख और दुख में दोनों प्रकार से रिएक्ट करता है। जब दुख आता है, या तो वो दुख से छुटकारा पाना चाहता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, या तो मतलब वो दुख से दूर रहना चाहता है, एक तरीके से रिएक्ट करता है, या तो दुख को खत्म करना चाहता है। खत्म कर नहीं सकते, ये रहेगा, इसको हम बंद नहीं कर सकते। इस संसार का नियम है। और सुख में क्या रिएक्ट करता है? हर्षित होता है। तो इसीलिए एक शुद्ध भक्त कृष्ण तत्व को उपलब्धि करके ये सांसारिक दुख क्लेश को सहन करने में सक्षम होता है। और जब सक्षम होंगे, ऐसे सहन करते हुए भक्ति योग के विधियों का जब पालन करेंगे, तभी कृष्ण तत्व हाँ, उनके समक्ष उनके हृदय में विकसित होगा। प्रभुपाद बताते हैं, ये 9वें अध्याय के जो ज्ञान है, जो विषय है, इसको राजगुह्य योग कहा गया है, परम गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान, गुह्य तर ज्ञान और गुह्य तम ज्ञान। 9वें अध्याय के ज्ञान को गुह्य तम ज्ञान कहा गया है। दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान ने शरीर और आत्मा संबंधित ज्ञान का बात बताया। शरीर और आत्मा संबंधित जो ज्ञान है, यह गुह्य ज्ञान कहलाते हैं। मुक्त होने के लिए, संसार बंधन से मुक्त होने के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। जन्म मृत्यु के बंधन से अगर मुक्त होना है, तो इसके लिए गुह्य ज्ञान की आवश्यक है, जो दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान बताया। शरीर और आत्मा संबंधित ज्ञान। 7वीं और 8वीं अध्याय में भगवान जिस ज्ञान का बात बताया,
वो गुह्यतर ज्ञान है। क्यों? ये 7वीं और 8वीं अध्याय में भगवान और भगवान के शक्ति संबंधित ज्ञान है। एक गुह्यतर ज्ञान है, मतलब गुह्य ज्ञान से श्रेष्ठ गुह्यतर। और 9वें अध्याय के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा। इस अध्याय में शुद्ध भक्ति की महिमा, भगवान के शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है, इसलिए यह गुह्यतम ज्ञान है। ये 3 प्रकार के ज्ञान का एक्सप्लेनेशन है पूरे भगवत गीता। गुह्य ज्ञान, शरीर और आत्मा संबंधित ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान है भगवान और भगवान के शक्ति संबंधित ज्ञान। और गुह्यतम ज्ञान होता है भगवान के शुद्ध भक्ति संबंधित ज्ञान। तो 9वें अध्याय में जो ज्ञान की बात भगवान बता रहे हैं, उनके भक्ति, शुद्ध भक्ति के संबंध में, जो गुह्यतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य जैसे ग्रामर में, व्याकरण में होता है, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कहा जाए, यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। जब दोनों के बीच कंपेयर होता है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री। और जब सभी में से किसी का श्रेष्ठता होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान का ये 3 स्तर, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य यानी शरीर आत्मा संबंधित ज्ञान, फिर भगवान और भगवान के शक्ति संबंधित ज्ञान, और भगवान के शुद्ध भक्ति की महिमा, शुद्ध भक्ति की ज्ञान, यह है गुह्यतम ज्ञान। 9वें अध्याय में जो ज्ञान है भगवान के शुद्ध भक्ति संबंधित ज्ञान है। ठीक है। इदम ज्ञानम, भगवान ने कहा, प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मैं गुह्यतम ज्ञान तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुम ईर्षा रहित हो, और इसे जानकर ज्ञान और विज्ञान सहित मैं वो गुह्यतम ज्ञान जो बताऊंगा ये विज्ञान समन्वित है, साइंटिफिक है। साइंटिफिक ज्ञान है ये। इसका अर्थ यह होता है, मैं यह जो ज्ञान बता रहा हूं ये एप्लीकेबल है, इस ज्ञान का अप्लाई किया जा सकता है। विज्ञान उसे कहा जाता है जिसका एप्लीकेशन होता है। जब ज्ञान का प्रयोग होता है तो उसको साइंस कहते हैं। नॉलेज जब अप्लाई होता है तो वो साइंस होता है, और जब तक अप्लाई नहीं होता तो वो ज्ञान होता है, और दर्शन होता है, फिलोसफी होता है, सिद्धांत होता है। पर सिद्धांत जब अप्लाई होता है, फिलोसफी सिद्धांत जब एप्लीकेशन होगा, प्रयोग होगा, तो वो साइंस होता है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें विज्ञान समन्वित ज्ञान बताऊंगा। इस ज्ञान की सिद्धांतों को अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सिद्धांत तो होता है जिसे अप्लाई करना संभव नहीं, और मैं तुम्हें जिस ज्ञान को बताऊंगा अब वो एप्लीकेबल ज्ञान है, विज्ञान समन्वित। कुछ ज्ञान होता है जो एप्लीकेबल होता है, कुछ ज्ञान होता है एप्लीकेबल नहीं, अप्लाई कर ही नहीं सकता। अब हम जीव अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप, जो जो ज्ञान अप्लाई नहीं कर सकते?
भगवान 6 ऐश्वर्य के पूर्ण अधिकारी, यह ज्ञान क्या कोई जीव अप्लाई कर सकते हैं? 6 ऐश्वर्य के पूर्ण अधिकारी बन सकते हैं कोई जीव? नहीं बन सकते। हमारे एक ज्ञान, नॉलेज, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को, हाँ, इस अंगुल के ऊपर 7 दिन तक धारण करके रखा। तो इस ज्ञान को कोई जीव अप्लाई कर सकता है क्या? अरे पर्वत तो दूर की बात है, एक ब्रिक को भी नहीं रख सकते कुछ सेकंड भर के लिए। तो ये एप्लीकेबल ज्ञान नहीं है, ये सिद्धांत, इस सिद्धांत के रूप में ही ये रहेगा। भगवान इस अध्याय में जिस ज्ञान की बात बता रहे, ज्ञान विज्ञान सहितम, विज्ञान समन्वित ज्ञान, जो नॉलेज, जो ज्ञान व्यवहारिकता में अप्लाई किया जाए, और इस ज्ञान को जानकर तुम समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाओगे संसार में। ठीक है, कल हम दूसरा श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी के लिए हम एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे राम हरे राम राम राम। तो महाराज जी हमको बहुत ही डीपली समझा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि महाराज जी रोज हमारे बीच आके और हमको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी, कल महाराज जी ने लास्ट में कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए आज बोला था ना? हाँ कल बोला था, आज अपन ने बोलना भूल गए उनको। हाँ, क्या था? क्या मैं भूल गई, प्रश्न ही भूल गई। महाराज जी ने बोला मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। वो इसी बारे में कर रहे थे, जो श्लोक 7वें और 8वें अध्याय का जो सारांश था। हाँ, वो ब्रह्म ज्योति की बात कर रहे थे, फिर बोले कल मैं वो भी बताऊंगा। हाँ ब्रह्म ज्योति के बारे में और कुछ बताना चाह रहे थे वो, तो कल ये पॉइंट रख सकते हैं अपन। जी, आप कल याद दिला देंगे महाराज जी को? जी 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 माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। कृष्णा साहब सही भक्तों चरण कमल साहब। यस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आज की। महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, तो बताना चाहेंगे क्या क्या पॉइंट, एक एक लाइन में? हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम भाई। जी। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमें